अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 28 जुलाई को मेरे चैनल की सालगिरह है, यानी इसके 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और मेरी ख्वाहिश है कि इस मौके पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स का तोहफा मुझे अगर मिल जाए तो इससे बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। बहरहाल अपने मौजू की जानिब आते हैं और मौजू ये है कि अब अबू धाबी में जाने वाले, वहाँ पर रहने वाले, सियाहती वीज़े पर जाने वाले हों या रेजिडेंस वीज़े पर जाने वाले हों, उनके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक निस्बतन, मैं बुरी खबर तो नहीं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी खबर नहीं भी है। सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ अच्छी खबर से। अच्छी खबर ये है कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ये फैसला और ऐलान किया है कि अब अबू धाबी में रहने वाले तमाम वो लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़े पर गए थे जिनको एंट्री परमिट कहते हैं, या चाहे वो रेजिडेंसी वीज़े पर थे और उनके रेजिडेंस वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी अब वो वैक्सीन लगवाने के अहल हैं। याद रहे कि माजी में इस तरह की कोई सहूलत मुयसर नहीं थी। एक आध वाक़या ज़रूर है जहाँ पर टूरिस्ट को किसी गैर सरकारी तंजीम की दरख्वास्त पर वैक्सीन लगाई गई और अबू धाबी के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जो वैक्सीनेशन से महरूम रह गए हैं और किसी न किसी वजह से वहाँ पर स्टकअप हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाए ताकि दूसरे लोग उससे महफूज रह सकें। अब सूरत हाल ये है कि इसके लिए आपको क्या चाहिए। पहले आपको चाहिए होता था कि वहाँ का एमिरेट्स आईडी और वैलिड रेजिडेंस वीज़ा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एमिरेट्स आईडी एक्सपायर भी हो चुका है तो आप एक्सपायर्ड एमिरेट्स आईडी पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एक्सपायर्ड वीज़े पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरह वो टूरिस्ट जो वहाँ पर गए थे जिनके टूरिस्ट वीज़े या विजिट वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी अपने पासपोर्ट और वीज़े का नंबर, जिसको आईडी कहते हैं, यूआईडी कहते हैं, वो देकर वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा के, जो मुतलका जो भी वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे रजिस्टर करवा के वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये तो थी एक अच्छी खबर, बल्कि बहुत ही अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो इससे पहले वैक्सीन लगवाने के अहल नहीं थे। अब आते हैं जो निस्बतन अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि अब अबू धाबी जाने वाले तमाम टूरिस्ट विजिट वीज़ा होल्डर्स, जो शख्स भी अबू धाबी जाएगा यानी अबू धाबी लैंड करेगा किसी भी मुल्क से, अब उसके लिए ज़रूरी है कि अल हुस्न ऐप वो डाउनलोड करें। उसके लिए तरीक़ाकार बताया गया है कि आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, आप विज़िटर हैं तो आपके जो विज़िट वीज़े के ऊपर जो एक आईडी यूआईडी नंबर लिखा होता है, आप उसको एंटर करेंगे तो आप वो ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करने का मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको ग्रीन पास कहते हैं, यानी जब तक आपके पास ग्रीन पास, हरा सब्ज पास नहीं होगा, आप अबू धाबी में जा तो सकते हैं लेकिन अबू धाबी के मुख्तलिफ मकामात पर नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर होटल्स में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, शादी तकरीबात में नहीं जा सकते, किसी सिनेमा घर, किसी तफरीही मुकाम, ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं, ये शॉप्स हैं, इनमें आप नहीं जा सकते। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वो ऐप नहीं है, ग्रीन पास नहीं है, तो फिर आप अपने घर तक या अपने जिस घर में आप जा रहे हैं उस तक महदूद रहेंगे। अब पहले भी मैं बता चुका हूं कि ग्रीन पास क्या है। वो ये है कि जब आप वैक्सीनेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होगा किसी भी मुल्क का, तो आपका जो पास है, ये जो ऐप के ऊपर जो स्टेटस है वो ग्रीन आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर पीसीआर टेस्ट करवाया हुआ तो 7 दिन के लिए वो भी ग्रीन हो जाएगा। जो ही वो ग्रीन दूसरे कलर में तब्दील हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब आपका पीसीआर टेस्ट, अगला पीसीआर टेस्ट ड्यू है,
जबकि वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी टाइम होता है, आखिरी डोज लगवाने के बाद तकरीबन 6 माह तक। ऐसा इसलिए किया गया है कि तमाम वो लोग जो कि अबू धाबी जाना चाहते हैं, इवन दुबई से भी, शारजा से भी, कहीं से भी जाना चाहते हैं, ताकि उनको ट्रेस किया जा सके कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है, उनके PCR टेस्ट का स्टेटस क्या है, और खुदा न खास्ता अगर उनको कोविड-19 उनका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है, तो उस सूरत में उनका जो स्टेटस है वो रेड हो जाएगा और वो फौरन उनको अथॉरिटीज़ ट्रेस कर लेगी उस शख्स को, और फिर उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाएगा। फिर वो जो बाकी प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स हैं, वो उसी तरह फॉलो किए जाएंगे। अब इस सारे मामले से आप सबको मालूम है कि वहाँ पर जो विजिटर जाते हैं, सारे विजिटर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, खानदा और स्मार्टफोन ऑन नहीं करते। आजकल अगरचे हर शख्स के पास स्मार्टफोन मौजूद है, लेकिन ये जो एप्लीकेशंस हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह लोगों को इस बात पर कायल और आमादा किया जाए कि वो फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं, ख़ास तौर पर अपने मुल्क से वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवा के और अपने साथ सर्टिफिकेट रख के, और उस सर्टिफिकेट को आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, यानी उसके जो डिटेल्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज किस्म का एक सिस्टम है। फिलहाल जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा कोई कानून अबू धाबी समेत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि आपके लिए उस मुल्क में जाने के लिए वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। अलबत्ता तरजीह उन्हीं लोगों को दी जाएगी। एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का शायद पहला मुल्क है जिसने ऐलान किया है कि 28 जून के बाद, 12 जून के महीने की एक तारीख है कि उसके बाद जितने भी सयाह, टूरिस्ट, चाहे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी खित्ते या मुल्क से है, उनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर वो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, यानी वैक्सीन लगवाना उनके लिए ज़रूरी है। बाकी इस तमाम ममालिक में फ़िलहाल इस पाबंदी को लाजिम करार नहीं दिया गया। अलबत्ता पिक एंड चूज़ होगा। मुस्तकबिल में जो लोग विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो UAE का हो, किसी और मुल्क का हो, तो मुमकिन है कि आपसे पूछा जाए कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो आप साथ मुंसलिक करें, वैक्सीनेशन के बाद आप जा सकते हैं। याद रहे कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आप जिस मुल्क में भी जाएंगे, वहाँ जाने से पहले 48 या 72 घंटे, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको PCR टेस्ट करवाना फिर भी लाजमी है, बेशक आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो। तो ये थी अबू धाबी की जो सूरत हाल। दिन ब दिन उनके कवानीन और रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। जिस तरह नई चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।